नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाजियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संध्यसिद्ध्यर्थं संध्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान। पंडित टोटरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमा अधिकार। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित मोक्ष ही है। इस कथन से इस बात की सिद्धि हुई कि आत्मा हित स्वरूप है। तो मोक्ष शब्द मंच धातु से बना, छूटने के अर्थ में। मोक्ष माने छूटना। स्थूलपने विचार कर तो आत्मा का हित छूटने में है। परमात्म प्रकाश में एक कथन आया, बंधन से छूटने में ही सुख है। यदि नहीं होता तो पशु भी बंधन से छूटने के लिए क्यों उत्साहित होते। बंधन से छूट करके भी पशु किस तरह से भागते हैं। ये तो बंधन है, लेकिन बाल बुद्धियों को, बालकों को बाहर में जब छुट्टी होती है कभी देखा है? और रोज की छुट्टी में और शनिवार की छुट्टी में अंतर है उनके वर्ष में। रोज की छुट्टी में कल फिर आना और शनिवार की छुट्टी में अब कल की और छुट्टी है, और 4-6 दिन की छुट्टी में और हमेशा की छुट्टी में क्या होगा। मतलब एक विचार है, एक स्थूल बुद्धियों को समझाने की शैली है। आत्मा का हित छूटने में है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या छूटने में? कोई अहित और अहित के कारण चिपके से हैं, ऊपर हैं, उनके छूटने पर हितरूप आत्मा, हितरूप परिणमन प्रकट हो जाता है। आत्मा हित का हो सुख का हो एक ही बात है। आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है, यह कथन उपचार का है, पर्याय की ओर से कथन है। सच पूछो तो आत्मा सुख स्वरूप ही है। दुखी कौन होता है? जो अपने को आत्मा नहीं जानता। अज्ञानी दुखी होता है, ज्ञानी सुखी होता है। होते की बात तो ये है, आत्मा न दुखी होता है न सुखी होता है। आत्मा तो सुख स्वरूप है। आत्मा तत्व ऐसा तत्व है जिसको जाने बिना संसार है और जिसको जानने से मुक्ति है। इसी शैली में सारे अर्थ समझ लेना चाहिए। आत्मा अज्ञानी होता है, आत्मा ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं। आत्मा को न जानना अज्ञान है और आत्मा को जानना। ज्ञानी कौन? जो अपने को आत्मा जानता है। अज्ञानी कौन? जो अपने को आत्मा नहीं जानता। अपने को आत्मा जानने वाला जीव, क्या कहें, एक भी शास्त्र उसने पढ़े नहीं हो और उस पर्याय में शास्त्र पढ़ने की योग्यता भी नहीं प्रकट है। त्रियंच दशा, और वहां भी श्री गुरु का उपदेश सुना और उसने अंतर्मुख होकर अपने को आत्मा अनुभवा, बस वो ज्ञानी हो गया। कैसे हो गया ज्ञानी?
पिछली बार पद्म पुराण का दृष्टांत दिया था। वह गीध पक्षी देखता रहा उन मुनीश्वरों को। देखते देखते विशुद्धता आई, पूर्व भव का स्मरण हुआ। अरे, इनकी विराधना करके तो हमारी ये दशा हुई है। इस दशा में भी जब वह दशा नहीं रही तो ये दशा भी कोई ध्रुव तो है नहीं। मैं तो इस दशा से न्यारा हूं। अंतर्मुख होकर के अपने को ज्ञायक भाव रूप देखा। ज्ञायक भाव की भावना भाते हुए उस पक्षी को पद्म पुराण की भाषा में कहें तो श्रावक पना प्रकट हो गया। मुनिराज ने कहा सीता से, ये सीते, यह पक्षी श्रावक हो गया, अब ये अवक्ष भक्षण नहीं करेगा। जंगल में इसकी कौन कैसे रक्षा करे, कैसे प्रतिपालना होगी। तब सीता उसे पुत्र के समान पालने लगी और पुत्र का जैसे नाम रखता तैसे उनने नाम जटायु रख लिया। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता वीणा बजाती है और वह जटायु पक्षी भी पंख फड़फड़ा करके नृत्य करता है, माने अनुमोदना करता है। प्रश्न तो ये है, आखिर क्या हो गया? वो श्रावक हो गया। कैसे होता है वो श्रावक? हम तो ऐसे सोचते हैं कि कोई वेश बदल जाता होगा, कुछ क्रियाएं बदल जाती होंगी तो हम श्रावक हो जाते होंगे, मुनि हो जाते होंगे, ऐसे हो जाते होंगे। लेकिन इस कथन से कुछ सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। पक्षी श्रावक कैसे हो गया? अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा है, ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकंपाम भूमिम श्रेयंत कथमप्यपनीत मोहा ते साधकत्व उपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। ये ज्ञान मात्र अकंप भूमि को जो आश्रय करते हैं वे साधक होकर के सिद्ध होते हैं और मूढ़ जीव इस ज्ञान मात्र भूमि को न पहचान कर संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो आत्मा कैसा तत्व हुआ? आत्मा सार तत्व है और सार से खिसकने का नाम ही संसार है। आत्मा ज्ञानमय तत्व है, उस आत्म तत्व को न जानने का नाम ही अज्ञान है। आत्म तत्व का अनुभव किए बिना 11 नौपूर्व का पाठी भी अज्ञानी और आत्म तत्व का अनुभवन करने पर वह त्रियंश भी ज्ञानी। कुछ सोचना समझना चाहिए इन कथनों को पढ़कर। कषाय मंद होना, ज्ञान का क्षयोक्षम हो जाना, जानकारी संग्रह इकट्ठी हो जाना, ये अलग बात है और सम्यक ज्ञान होना अलग बात है। आत्मा का हित छूटने में है। अभी तो यही लाइन पढ़नी है। बहुत कुछ पढ़ने का अर्थ क्या है? टोटमल जी ने कहा, देखो इसी ग्रंथ में गुण दोषों की चर्चाएं आगम में आती हैं। कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर, और गुण की चर्चा यहाँ नहीं लिखी फिर भी समझ लेना चाहिए। जब गुणों की चर्चा पढ़ें तो ऐसा गुण अपने में कैसे प्रकट हो। ऐसा गुण जो परमात्माओं में प्रकट है, वह गुण, वे गुण अपने में भी शक्ति रूप हैं क्या नहीं? उस शक्तिमान का आश्रय करे तो ये गुण प्रकट हो। गुणों की प्रकटता के लिए और दोषों के अभाव के लिए एक ही उपाय है, अंतर्मुख होकर निर्दोष गुण स्वरूप का आश्रय किया जाए। अंधकार के नाश का उपाय अलग और प्रकाश करने का उपाय अलग, ऐसा नहीं। तो आत्मा का हित मोक्ष है। इस पंक्ति को स्वाध्याय कैसे करें अपन, ये विचार करो। ग्रंथों के पढ़ने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में ग्रंथ भी पढ़े जाते हैं,
ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रंथों के पढ़ने मात्र का नहीं, ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना चाहिए। अहो, मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी कि आत्मा का हित कहो सुख कहो छूटने में है। हम तो सोचते थे जोड़ने में है, इकट्ठे करने में है। हमने तो बंधन में सुख की कल्पनाएं की थी। पहले कहा था ध्यान हो तो, ये जो ग्रस्त जीवन की विवाह की कल्पना है वो कैसी है? दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना है। और है क्या? दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना कर रहे। अरे भैया, अपनी अपनी ओर देख करके सब सुखी होते हैं, पर की ओर देख करके सुखी नहीं होते। पर में सुख है कहाँ? और सुख न होना ही दुख है, ये और समझना। सुख न होना ही दुख है। अंधकार का कोई अलग से स्रोत नहीं होता। जैसे प्रकाश का स्रोत है प्रकाश, सूर्य का उदय हो, लाइट जल रही हो, दीपक जल रहा हो, कोई स्रोत है, रत्न दीपक हो, भूमि में रत्नों का प्रकाश, स्वर्ग में रत्नों का प्रकाश, प्रकाश के कुछ स्रोत हैं। अंधकार काय के कोई स्रोत है? जैसे आज की अभी की भाषा में कहें तो बल्ब जलाओ, लाइट हो, प्रकाश हो गया। अब अंधकार क्या जलाओ के है कोई स्रोत? प्रकाश का न होना ही अंधकार है। ऐसे ज्ञान का न होना ही अज्ञान है, सुख का न होना ही दुख है, मोक्ष का न होना ही संसार है। अर्थात मुक्त स्वरूप न अनुभवना ही संसार है। सुख रूप नहीं अनुभवता है, सुखी देखता नहीं है, सुखी हो और होना चाहता है, ये स्थिति है। सुखी होना नहीं है, सुख रूप देखना है। अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति, ऐसी अवलोकन मात्र सुख। हमने मान लिया अभी हम दुखी हैं, अब सुखी होने के लिए न जाने किन किन उपायों का अवलंबन लेते हैं। एक घड़ा उल्टा हो गया, हम दुखी हैं। अब सुखी होने के लिए बाहर में उपयोग भटकता है। पैसा हो तो हम सुखी हो जाएं, हमें कोई पूछता नहीं है, कोई ऊंचा पद मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, शरीर हमारा निरोग हो तो हम सुखी हो जाएं, नाना प्रकार के भोग सामग्री हो तो सुखी हो जाएं, इनको हम इच्छाओं के अनुकूल परिणमा लें, भोग इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो सुखी हो जाए। ये सारे उपाय झूठे चलते हैं, क्योंकि पहला आधार विपरीत रखा, हम दुखी हैं। आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा के आधार पर अगर अपन विचार करें तो गाथा है संबर अधिकार में, जो शुद्ध देखे आत्म को। इसी शैली में अपन करें तो सुखरूप देखे आत्म को वह सुख को ही प्राप्त हो, दुखी देखे आत्म को वह दुख को। ध्यान रखना, एक ऐसी भी शैली है, ऐसा भी मत है, अरे ये तो कल्पना है, दुख कल्पना नहीं है। एक समय की पर्याय में दुख आकुलता का वेदन है, कल्पना मात्र नहीं है। और भ्रम से सुखी मान लेने की बात भी नहीं है। देखो तो सुखी, नहीं देखो तो मानो तो दुखी है, नहीं मानो तो सुखी है, ऐसा नहीं। दुखी सच्चा है। सुदस तरंगिणी के दृष्टांत की बात नहीं, वहां एक दृष्टांत दिया। वो खरगोश के पीछे एक शिकारी दौड़ा, तो उसने कहा, अब वो बेचारा थक गया तो सोचा कि ये शिकारी आ रहा है। उसने झट से अपनी आंख बंद करी, आंख बंद कर ली, बस अब मुझे शिकारी दिखता ही नहीं, इसलिए कोई भय नहीं, अब क्या करना, और निश्चिंत होकर बैठ गया। भ्रम से उसने ये मान लिया शिकारी है ही नहीं, और बस हमें दिखता नहीं, आंख बंद कर ली उधर से।
तो इतने मात्र से तो वह उस खतरे से नहीं बच सकता। वो जाकर के किसी जाली में सुरक्षित स्थान में छिप जाए, फिर निश्चिंत हो तो बनेगी बात। ऐसे ही हम बहिर्मुखी उपयोग के द्वारा ही बहिर्दृष्टि रहते हुए भी कोई दुख नहीं होता, सब कल्पना है। तुम तो फालतू हैरान होते हो, दुख है कहाँ? मान लो तो दुख है, नहीं मान लो तो अरे पुण्य के उदय में लोग ऐसी ही बातें करते हैं। आश्चर्य की बात है, सिद्धि करनी पड़ी संसार सुख दुख की। संसार दशा दुख रूपी ही है, एक मोक्ष अवस्था ही सुख रूप है। सिद्धि करनी पड़ रही है इस बात की। क्यों करनी पड़ रही है? कि संसार में जब ये जीव की इच्छा के प्रतिकूल होता है तब ये दुख मानता है, इच्छा के अनुकूल हो तो दुखी मानने को कोई तैयार नहीं। संसार में दुख है ये बात उसे समझ में आती है जिसे आत्मा में सुख है ये समझ में आता है। दो ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान संसार में दुख जाने और एक ज्ञान आत्मा में सुख जाने, दो ज्ञान नहीं है। एक ही ज्ञान में प्रकाशक शक्ति है, स्वसंवेदन अपने सुख का अनुभवन कर रहा है, वेदन करता है, अपने को सुखरूप अनुभवता है। उसी ज्ञान की स्वच्छता में संसार दुखरूप लगता है। आपको भी ऐसा ही होता है। जिस ज्ञान में आपको ये लगता है कि मैं मनुष्य हूँ, मोह की दशा में भी कह रहे दृष्टांत में, उसी ज्ञान में ये लगता है मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ। जिस ज्ञान में आपको ये लगता है मैं धनी हूँ, उसी ज्ञान में ये लगता है आपको मैं निर्धन नहीं हूँ। दो ज्ञान है, एक ज्ञान में ये लगे कि मैं धनी हूँ और एक ज्ञान में ये लगे मैं निर्धन नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, एक ही ज्ञान में भले विकल्प आपके नहीं होते हों लेकिन आपको लगता है एक मैं धनी हूं, तो इस ज्ञान में ही ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं निर्धन नहीं हूं। और अगर कोई निर्धनता जैसा कोई व्यवहार करने लगे तो आपको झट से आक्रोश आता है, क्या समझता है, कैसे बोलता है, क्या करता है? क्यों? आपको लगता है मैं धनी हूं, निर्धन नहीं हूं। दो ज्ञान है, एक ज्ञान है। और आपको ही नहीं, छोटे छोटे बालकों को भी, उसकी जिसकी मां खोई है उस बालक को मां खोई है का अर्थ क्या है? संयोग का वियोग ही तो है। बाद की मां का रूप तो उसके ज्ञान में है, और जिस ज्ञान में उसे मां ये मेरी मां ये है, उसी ज्ञान में ये निषेधता है ये मेरी मां नहीं है। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो जानता है आत्म को, अनात्म को भी वही जानता है। बाद बाकी सुनने पढ़ने से हम कहना सीखे संसार में दुख है। सच बात यह है, अगर हमारी इच्छा के अनुकूल होता चला जाए तो हम दुखी मानने को तैयार ही नहीं। क्या दुख है? और सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक, कोई बात नहीं। इसीलिए तो चित्त नहीं लगता है, सब ठीक ठाक लगता है। अगर शरीर में कोई रोग होता है, क्यों? कुछ नहीं, थोड़े 15 दिन से बुखार उखार हो गया, तो तकलीफ है। जब तकलीफ लगती है तो वैद्य के पास जाते हैं, उसके उपाय को सोचते हैं, इलाज करते हैं। और यहाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, व्यापार ठीक चल रहा है, बाल बच्चे सब ठीक मानते हैं बात, समाज में अपने सब चल रही है, कोई सब ठीक। अब काहे को मन लगा? इसलिए ये सिद्धि करनी पड़ रही है। हम तो ये सोचते थे कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख है, इसलिए भगवान की भी उपासना करी, गुरुओं के पास भी आए तो क्या मांगा? इच्छाओं की पूर्ति हो, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। कृपा बनी रहे का मतलब क्या है? ईमानदारी से बताओ आप क्या सोचते हैं? कृपा बनी रहे का मतलब हमारा व्यापार बढ़ता रहे। हे प्रभु आपकी कृपा हो, ये व्यापार छूटे, ये कहाँ आप भावना बात है? आत्मा का हित छूटने में है, बंधने में नहीं है, बढ़ने में नहीं है। जो शादी लायक है वो सोचता है हमारी शादी हो जाए, प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो
ये नहीं सोचता हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए, माने हमारा शादी का विकल्प टूट जाए, हमारे भोगों की ओर की वृत्ति टूट जाए। लिखा तो है नहीं, लिखा है, लिखा कैसे नहीं है। आत्म के अहित विषय कसार, इनमें मेरी लिखते पढ़ी लिखी है तो बांच लेते हैं, प्रसंगानुसार सच्ची बातें बना लेते हैं, लेकिन अपने भीतर के अभिप्राय में क्या बसा। आपकी कृपा बनी रहे, माने ये शरीर की इंद्रियां ज्ञान की तरह स्वस्थ अपना काम करती रहें, माने हम बाहर ही देखते रहें, बाहर की सुनते रहें, अपने मनोनुकूल खाते पीते रहें, घूमते फिरते रहें, शरीर ऐसा ही चलता रहे। बताओ ये कोई बात रही? ये कैसी उपासना है? तूने न भगवान को पहचाना है, न अपने को पहचाना है। आत्मा का हित मोक्ष है। कभी इस बात का विचार नहीं करते छूटने में, तो छूटने में हित कैसे हो जाएगा कि हित रूप रह जाएगा। उपयोग जो वहां लगा है, और उपयोग कोई विषय तो करेगा ही, तो जो बाहर में लगा है तो बाहर से छूटेगा, तो अंतर्मुख उपयोग में हित रूप अनुभवेगा, तो हित होगा। बस इतनी सी बात है। औरों की बात छोड़ देना, अपनी बात विचारना। हमने कभी भगवंतों के समीप बैठ करके पूजा के बाद, भक्ति के बाद या कभी ये भावना भाई हो, हे प्रभु हमारे घर में सब अनुकूलता बनी रहे, ये सोचते हैं। हम अपने घर को पहचाने, अपने घर में आए, ये घर हमें अपना घर न लगे, ये कभी सोचा? लोग आते हैं, जाने का भी समय आता है, संयोग है तो वियोग है। अब हम निकल रहे हैं, कभी ये निकल जाओ तो अच्छी बात है। निकल कहाँ रहे हो? कहाँ निकल रहे हो? जा रहे हो वहीं, निकल कहाँ रहे हो? निकलने का तो यही स्थान है, निकलने का तो यही मार्ग है, निकलने का तो यही अवलंबन है। कहाँ निकल रहे, कैसे निकल रहे? छूटने में है, माने मोक्ष शब्द का मंच अर्थ में ना छूटना, तो छूटने के अर्थ में अगर अपन खुलासा कर दें, आत्मा का हित मोक्ष है, तो आत्मा का हित छूटने में। और एक वाक्य आपने पढ़ा होगा, जो छूटने के लक्ष्य बनाता है वो बंधन को कैसे छूटना है ये सोचे, तो बंधन को कैसे अंगीकार करेगा? बंधने में नहीं है, बांधने में नहीं है, जोड़ने में नहीं है, तोड़ने में नहीं है आत्मा का हित। आत्मा का हित छूटने में है। फिर सवेरे की भाषा में कहें तो छूटने में, तो किससे छूटने में है? किससे छूटने में है? और किसके आश्रय से छूटेंगे वे? ये सोचना चाहिए। छूटने में हित है, ये ठीक बात है, लेकिन किससे छूटने में है और कौन है जिसे छूटना है? कोई हाथ पकड़े तो छोड़ो छोड़ो भैया, बाहर के बंधन बंधन लगते हैं, शरीर हम लगते हैं, और उस बंधन से छूटने के लिए तड़फड़ाता है, छटपटाता है, जी पुकारता है। आपको पहले कहा था, ध्यान हो तो, एक घर को हम घर कहते, वो कारागार की उपमा दी वैराग्य भावना में, लेकिन हम आपसे कह रहे कारागार से वो अधिक बड़ा कारागार है। क्यों? कारागार में क्षण क्षण वहां से निकलने की भावना बहता है। कारागार में दूसरे ने ताला लगाया है, दूसरे बंद किया है, और वो पहरा दे रहा, भग न जाए। और ये कारागार तो ऐसा है, इसने ही ताला लगाया, यही बंद है, और ये निश्चिंत है, छूटने की मौका ही नहीं देख रहा, कभी सोचता ही नहीं यहाँ से निकलना है। मैंने ऐसा लगता ही नहीं है। बंधन प्रसंग आता है तो अपन पढ़ लेते हैं, आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष कहते ये दशा वहां हमको दिखती है।
आत्मा का हित, और आत्मा कहते ही कोई और दिखता है। कुंदकुंज स्वामी ने जब मंगलाचरण किया, वंदे तो सब सिद्धि, तो अमृतचंद स्वामी ने उसका स्पष्टीकरण किया, अभिप्राय समझाया, अपने में और सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना। अपने को में सिद्धत्व की स्थापना करके अब स्वाध्याय करो, तब समझ में आएगा, समझ आ जाएगा। विचार करना भाई, स्वाध्याय खाली पढ़ने सुनने में नहीं। आगम की शैली में भी कहें तो स्वाध्याय के 5 अंग हैं: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मो। ये तो वाचन है। फिर नहीं समझ में आए तो पूछना। पूछने में भी टोटमल जी ने विशेषण दिया है, पूछने के लिए नहीं, पूछने की बात है। पूछना काय के लिए? अत्यंत विनयवान होकर पूछता है। विनयवान का अर्थ जिज्ञासु होकर पूछता है, समाधान के लिए पूछता है, अपन ने जो समझा है उसको विशेष समझने के लिए पूछता है। ये पूछने के भी एक उद्देश्य है, पूछने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए हम भी कुछ जान रहे, बीच सभा में कुछ बोलने लगना एक प्रश्न नाम का स्वाध्याय नहीं है। नहीं समझ में आए और चुप भी रह जाए, नहीं पूछे, ये भी स्वाध्याय का विधान नहीं है। स्वाध्याय में वाच्यता है, नहीं समझ में आए तो विनयवान होकर समझने के लिए जिज्ञासा से पूछता है। तो उस पूछने में क्या फल आता है, अंतर क्या पड़ता है? वे जो उत्तर दें उसका बारंबार विचार करता है, ये जिज्ञासा से प्रश्न का फल है। और जब अपना जो स्वरूप निर्णय में आया उसका बारंबार विचार करता है, अनुप्रेक्षा। कब तक भेद ज्ञान भाना चाहिए, कब तक ये विचार चलना चाहिए, कब तक ये लाइन पढ़ना चाहिए, आत्मा का हित मोक्ष है। जब तक आत्मा का हित कहीं और दिखाई न दे। सदा सुखदास जी की ये वो लाइन है ना, मेरा हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। जब तक अन्य कहीं सुख की कल्पना होती है तब तक ये पढ़ना चाहिए, आत्मा का हित मोक्ष है। भाई यहाँ सुख की कल्पना आई, अरे यहाँ से छूटने में अपना हित है, जुड़ने में नहीं। अब छूटने का अर्थ क्या है? क्या लगा हुआ है आपका सो छूटेगा? क्या जुड़ा हुआ है पर पदार्थों में? पर पदार्थ अपनी सत्ता में है, आत्मा अपनी सत्ता में है, जुड़ान कैसे हो रहा है छूटने में? मोक्ष अधिकार में गाथाएं हैं। काय में ग्रहण किया है, काय से अलग करना है गाथा? अब याद आ गई होगी। ज्यों अलग प्रज्ञा से किया त्यों ग्रहण भी आत्मा को, जैसे प्रज्ञा में ज्ञान में ही तो हमने ये नहीं जाना कि ये मैं नहीं हूं, कोई और है। क्यों? उस ज्ञान में, विपरीत ज्ञान में हमने ये माना था हम तो शरीर हैं, हम तो पंचेंद्रिय हैं। तब जो अतीन्द्रिय की बात आती थी सुनने में, पढ़ने में, तो हमें ये लगा ये कोई और है अतीन्द्रिय। हमने ये माना था हम 50 वर्ष के हैं, तो सुनने में आया अनादि निधन, तो हमें लगता था ये और कोई है अनादि निधन, आत्मा अनादि निधन। बिल्कुल ठीक बात है। कभी ये नहीं लगा कि मैं अनादि निधन हूं और 50 वर्ष का कोई और है। मैं आत्मा हूं, अतीन्द्रिय हूं और ये पंचेंद्रियां कोई और हैं। अहम बना, अहम एक वचन होता है ना, तो एक ही जगह अहम होगा, दो जगह अहम कैसे होगा? जिसका अहम पंचेंद्रियों में है, इंद्रिय रूप अपने को देखेगा तो अतीन्द्रिय कोई और दिखाई देगा, और अतीन्द्रिय अपने को देखेगा तो इंद्रियां भिन्न दिखाई देंगी। अपने को सुखरूप देखेगा तो फिर दुख भिन्न दिखाई देगा। दुख भिन्न दिखाई देगा क्या मतलब?
दुख भिन्न दिखाई देगा कि दिखाई ही नहीं देगा? क्या होगा? देखो, जिस समय अपने को सुखरूप अनुभवेगा उस समय दुख होगा नहीं, तो दिखाई क्या देगा? लेकिन उस ज्ञान की स्वच्छता में जो पहले दुख रूप अपने को मानती थी, अरे हमने भ्रम से अपने को दुखी मान लिया था। जैसे निद्रा में कोई स्वप्न भयानक देखे और डर जाए, बुझाओ बुझाओ करने लगे, आंख खुली तो उसे उस कुछ नहीं, बगल में मां थी, बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब उसे वो भयानकता नहीं दिखाई दे रही, तो वो क्या दिखाई दे रहा? डर गया था, स्वप्न था, माने वो भिन्न दिखाई दे गया ना। मैं तो घर में ही लेटा था, यहाँ कोई भय नहीं था, मैं व्यर्थ ही ये सोच बैठा, क्या हो गया? ये निद्रा थी, ये स्वप्न था। भिन्न दिखाई देने का ये अर्थ है। मैंने ऐसा दिखाई दिया, करीब मैं तो अनादि से सुख स्वरूप था, मैंने अपने को सुखरूप देखा नहीं था, बस इतनी भूल हुई। और अपने को सुखरूप न देख करके परम सुख की कल्पना करते करते हैरान हो गया था। आत्मा का हित मोक्ष है, और ही भी लगाएंगे अपने, आत्मा का हित मोक्ष ही है। एकांत नहीं हो जाएगा? हाँ, एकांत, ऐसा एकांत तो हमें इष्ट ही है, सम्यक एकांत। और ये सम्यक एकांत ही अनेकांत का भी है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, बंधन नहीं। अनेकांत आत्मा का हित मोक्ष ही है, बंधन नहीं। के स्वरूप में तो बंधन है ही नहीं, के स्वरूप में दुख भी नहीं है। अब विचार करना, जब ये चर्चा आई टोटामल जी के सामने, तो देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, तो एक हम प्रश्न कर रहे हैं पंडित जी की ओर से कि आपको कैसे मालूम हमारे मन की बात के देखा देखी आप उत्तम कहते, हम उत्तम कहते, हम तो उत्तम मानते हैं। नहीं, आप मानते होते तो यहाँ काय को आए होते? आप जबरन हमसे कह रहे आप देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहते। तो टोटामल जी ने समाधान किया उसका, जिसको उत्तम माने उसके लिए जो हो सके वह उद्यम न करे, ऐसा नहीं होता। नहीं हो सके वह न कर पाए ये बात अलग है, लेकिन हो सके वह उद्यम न करे, ऐसा है। और मोक्ष के लिए जो हो सकता है वह उद्यम भी तू नहीं करता है। इससे हम कह रहे हैं कि तू देखा देखी मोक्ष के लिए को उत्तम कहता है। ये हेतु दिया। जब वह ये सोचेगा कि सुख मोक्ष ही है, तब फिर छूटे कैसे ये उपाय करेगा। इस उपाय को करने की बात तो बहुत दूर है, सोचेगा। ध्यान रखना, करना बहुत बाद की बात है, सबसे पहले जानना। सप्तमी गाथा की टीका में भी यही है, पहले बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने। यहाँ भी प्रथम दुख दूर करने में आपा पर ज्ञान अवश्य चाहिए, जाने। 80वीं गाथा में प्रवचन सार जी में भी उसके पहले उत्थानिका में क्या आया, हमने जान लिया मोह दुख रूप है, उसके नाश के लिए मैंने कमर कसी है। तो कैसे कमर कसी, अब क्या करोगे? कि तम उपायम विचिंति, पहले हम उसके नाश का उपाय सोचेंगे। अब मोक्ष सुख रूप है ये लगता है, तो फिर मोक्ष कैसे हो ये सोचें, हम छूटे कैसे ये सोचें। हम ये तो बात सोचते भी नहीं है कभी, छूटे कैसे।
अगर विचारते हैं छूटे कैसे, तो धन्यवाद है, कोई बात नहीं, जबरन दोष नहीं लगा रहे। ये तो उस तोते के पिंजड़े में पड़े हुए तोते ने पूछा था छूटे कैसे। पूछा था, याद है? हमारा ये प्रश्न पूछ करके आना पंडित जी से, सेठ जी से कहा कि छूटे कैसे। यानी क्या कहता है ये तोता, समझ में नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा जिसने बढ़ने में और वहां सुख की कल्पना कर रखी है, जिसने ये सोचा ये हमारा घर, ये हमारी अनुकूलता, ये हमारे सब भोग संयोग, हमें काय का दुख, हमें काय की तकलीफ, लगता ही नहीं है ये तकलीफ है। अपना मानने पर भी ये अपना नहीं होता, ये बड़ी तकलीफ की बात है। और अपना होने की उसमें कोई शक्ति की बात है, इसलिए क्या नाम, उसकी अशक्ति है अपना नहीं हो सकना। इसलिए अपना मानना ही छोड़ने का उपाय है, अपना अनुसार बनाना एक उपाय नहीं है। काय में इस जीव ने अपना माना है, छूटने में, किससे छूटने में क्या बंधन है। पंडित जी ने बंध का चित्रण किया, टोटमल जी ने बंध में, दूसरे अधिकार में। अनादिकाल से जीव को कर्म का बंधन है, कर्म जनित मोह राग द्वेषादिक परिणाम है अनादिकाल से। फिर परंतु लगाया, बंधन के बाद लगाया क्या, अनादिकाल से कर्म बंधन है, परंतु इस कर्म बंधन की दशा में भी कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ और जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ। संयोग संबंध के काल में भी तादात्म्यपना नहीं हुआ है, तथा क्या सुंदर शैली है, क्या सुंदर स्वरूप है दिखाया है। इस बंधन में कोई किसी का कर्ता तो है नहीं, इस बंधन में कोई किसी का कर्ता तो है नहीं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे, बस इतना लिखा। तो छूटना कैसे, जीव का कर्म बंधन से छूटना है। तो कर्म बंधन में ये स्थिति है, कर्म बंधन जिसको अपन कहते हैं, क्या स्थिति है कि कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ और जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, तथा इस बंधन में कर्म जीव के नहीं करता है और जीव कर्म को नहीं करता है। अब छूटना कैसे जी बताओ। शरीर के बंधन में है, गृहस्थी के बंधन में है, तो अब बंधन में है, इस बंधन में ये शरीर यहां लगा, शरीर का कोई परमाणु आत्मा रूप नहीं हुआ है और आत्मा का कोई प्रदेश, आत्मा का कोई गुण, आत्मा का कोई परिणाम शरीर रूप नहीं हुआ, तो छूटना कैसे है। हुआ तो नहीं है लेकिन माना है ना, भ्रम हुआ है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी, उसमें सर्प का भ्रम हुआ, डर गया, छूटना कैसे है। भ्रम से छूटने की बात है। आत्मा कैसे दुखी हो रहा है, भ्रम से ही तो दुखी हो रहा है। कैसे दुखी हो रहा है, भ्रम से, मोह से कैसे दुखी होता है, बोलो है। आत्मा कैसे दुखी होता है, भ्रम से। अरे दुखी होता है भ्रम से नहीं, दुखी मानना भ्रम है। स्वरूप की ओर से देखें तो दुखी मानना भ्रम है, और परिणामन की ओर से देखें तो भ्रम से दुखी हो रहा है। भ्रम से दुखी हो रहा है, इस कथन का तात्पर्य ये है किसी अन्य के कारण से दुखी नहीं हो रहा, कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा। और दुखी हो मानना भ्रम है, ये कहना इसलिए है कि भ्रम छुड़ाना है।
कोई अपनी पंडिताई के लिए उस वाक्य का प्रयोग नहीं कर रही है। अच्छा, भ्रम से दुखी होता है, मोह से दुखी होता है, ये तो सब जगह लिखा है। आप कह रहे हो दुखी मानना भ्रम है कि हाँ मोह से दुखी होता है, तो मोह का स्वरूप तो समझो। मोह मन मिथ्या क्या, जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा मानता है वैसा। तो इसमें भी लगा भ्रम से दुखी होता है, मोह से दुखी होता है। दुखी मानता है सो दुखी है नहीं, और सुखरूप है सो मानता नहीं। सुखरूप है वह तो मानता नहीं, और दुखी मानता है सो दुखी है। दोनों अनुभवन, दोनों मानना एक साथ नहीं हो सकता। क्या अपने को हम आत्मा भी माने और दुखी भी माने, और फिर उसमें मिथ्या हम नयों के कथन के द्वारा हम पोषण करें। निश्चय से तो हम सुख स्वरूप हैं और व्यवहार से दुखी हैं। तो हम दो हैं कि एक हैं? एक बात। दूसरी बात, दो नाव पर पैर रखने वाला डूबेगा कि तैरेगा, ये बताओ। दूसरे को मिला करके, मिश्री मीठी है, नमक खा रहा है, अगर मिला करके अपन उसका स्वाद लें तो क्या होगा? अकेले नमक को मिश्री मान करके अगर हम खाएंगे तो भी मिठास नहीं आएगा, और मिला करके खाएं तो भी स्वाद नहीं आएगा। अकेली मिश्री और अकेला वहां उपयोग होना चाहिए, वहां तब वो उसका मिश्री का स्वाद आ पाएगा। हमने आत्मा को दुखरूप मान लिया है। सच मुझो तो जो दुखी है वह आत्मा नहीं है, वह मैं नहीं। यहाँ झूठी मेरी स्थापना, यहाँ हमने अपनी स्थापना मिथ्या की है। आश्रव दुखरूप है, आत्मा दुखरूप नहीं है। अज्ञान दुखरूप है, आत्मा दुखरूप नहीं है। हमने अपना स्थापना उस परिणाम में की है दुख रूप। अब छूटना कैसे है? ज्ञान में ही हमने ये मान लिया है कि मैं बंध गया हूं, तो ज्ञान में ही हमें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, निर्णय करना पड़ेगा इस भूमिका में, और पश्चात अंतर्मुखी ज्ञान में ये बात समझ में आएगी कि हम बंधन नहीं, बंधन अलग है। और तत्वज्ञान तरंगिणी में एक श्लोक आया, आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं बनी, ऐसा आगम में कहा, कर्णान योग अपेक्षा। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते ही वे दिखाई नहीं देती, कहाँ चली गई। ऐसा शुद्ध चिद्रूप के अनुभवन का महात्म्य है कि वे कर्म वर्गना दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती का अर्थ क्या कि वे कर्म वर्ग कर्म में दिखाई देते हैं, वे कर्म अपने में दिखाई नहीं देते। भिन्न दिखाई देते हैं, भिन्न तभी दिखाई देंगे जब अपने से अभिन्न होकर के देखेंगे। जब तक हम अपने से अभिन्न होकर के नहीं देखेंगे तब तक प्रभाव भिन्न होने पर भी भिन्न दिखाई नहीं देंगे। एक दृष्टांत दिया था ना, एक मंदिर, ये मंदिर तो पूरा हॉल है ये समझो, बीच में पहले क्या होता था पुराने मंदिरों में, एक आंगन होता है, इधर एक बरामदा समझो, इधर मंदिर है ना, ऐसे। तो अब विचारना, एक व्यक्ति बाहर के गेट पर, एक व्यक्ति गंधकुटी के पास, आंगन में एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसे कैसा दिखाई देगा, किसी बताओ? वो बाहर के गेट वाला कह रहा है क्यों भाई भीतर कौन है, और गंधकुटी के खड़ा हुआ कह रहा है बाहर कौन खड़ा है। अब बताओ बाहर है कि भीतर है? वो माने वो बाहर से दिखता है तो उसे वो भीतर दिखाई दे रहा है, और ये भीतर से देखता है तो ये बाहर दिखाई दे रहा है। सचमुच ऐसी स्थिति है जब हम अंतर से देखें ज्ञान मार्ग पर अचलित स्थापित दृष्टि के द्वारा,
तब ये रागादिक भाव बाहर दिखाई दे। जब हम इस शरीर आदि को उधर से देखते हैं तब ये आत्मा में तो है ही, आत्मा में नहीं तो कौन में होते, खंभे में होते हैं। ऐसे कुतर्कों के द्वारा आत्मा में होते इसका पोषण करते रहते हैं। खंभे में होना चाहिए अगर पुद्गल में होते हैं तो। सामने वाला भी तर्क कुतर्क करता रहता कि आत्मा में क्या नाम, आत्मा में होते तो सिद्ध भगवान में होना चाहिए, सिद्ध भगवान में नहीं है, खंभे में नहीं है, हम में तो है। बात वहीं की वहीं बनी रहती है और एक दूसरे के हम पक्षपात से हम काटते पीटते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं। और तर्क नहीं है, तर्क किसका नाम है? जो वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करे। ये तो कुतर्क है जो अपने पक्ष को पोषण करे। जिसे रागादिक अपने मानने का पोषण करता वो खंभे की ओर से कह देता है, और रागादिक है नहीं आत्मा में, इस पक्ष का पोषण करने के लिए वो कहता है सिद्धालय में नहीं, वो सिद्ध भगवान में नहीं है रागादिक। लेकिन अपने में है या नहीं ये अपने भीतर देखो जाकर। जब अंतर्मुख होता है तब वो रागादिक भिन्न दिखाई देते हैं कि आत्मा ज्ञान मात्र, और ज्ञान घन है। घन का अर्थ ही है घन जिसमें दूसरे का प्रवेश नहीं है। आत्मा का हित छूटने में है, नास्ति की ओर से कथन है, छूटने में है हित और छूटने में। ये शैली ऐसी है जैसे घर में पहले कोई मेहमान आवे, अपना कोई अतिथि निकले तो उससे कुछ खाने पीने की नहीं कहती, शैली दूसरी बोलती थी, भैया उठो हाथ पैर धो लो, कुल्ला वुल्ला कर लो। अब वो समझ जाता था। अब वो हाथ पैर धोने की संस्कृति चली गई, कुल्ला करने की संस्कृति सीधी, खाओ पियो अपनी खत्म हो गई बात। वो वैज्ञानिक और शरीर की चिकित्सा विज्ञान की भी पद्धति है कपड़े बदलने की। ऑपरेशन रूम में जब कपड़े बदल करके जाते तो रसोई घर और पूजा घर में अगर कपड़े बदल के जाते तो क्या बात है? कौन सी अवैज्ञानिकता इसमें दिखती है, कौन सी रूढ़ी दिखती है आपको ये बताओ। मतलब ये है कि वो जानता है ये कुछ खाते पीते, ये जब बाहर की धूल वूल तो है ही इसमें, तो तब तक इसका स्वाद नहीं आ सकता। उठो, कोई कहे वहां चलना हो, अरे तुम उठोगे भी कि बातें ही करती रहोगे? उठो तो पहले यहां से। तो छूटने की शैली इस अर्थ में है, आत्मा का हित छूटने में है, छूटने में है। इसका सीधा अर्थ ऐसे मत ले लेना छूटने मात्र से आत्मा का हित है। क्यों कि छूटने में बाहर से छूटना है, तो बाहर से जब छूटना है तो अंतर में लगना उसमें गर्भित है। आत्मा का हित आत्मा में ही है, आत्मा हित रूप है, हित रूप अनुभवने पर स्वयं हित रूप परिणमता है। इतनी बात यहाँ गर्भित है। सारे अर्थों का, सारे कथनों का अगर हम अर्थ देह से भिन्न अपने को आत्मा मान करके करें तो परमार्थ समझ में आ जाए। जैसे भैया अपन को नमस्कार करना भगवान को, पहले का ही दृष्टांत दोबारा दे रहे। अब हम शरीर नहीं है, अब नमस्कार करो। वैसे तो नमस्कार हम हाथ जोड़ देंगे, सिर झुका देंगे, ऐसे लेट जाएंगे, और फिर क्या करेंगे मालूम? आजकल लड़कों को जाने क्या हो गया, झुकना ही नहीं चाहते, नमस्कार करना नहीं आता। अरे लड़कों को नहीं आता उनको तो छोड़ो, तुम्हें तो आता है, तुम बताओ आत्मा नमस्कार कैसे होता है? तुम शरीर तो हो नहीं। क्या इसमें तुमने शरीर की क्रिया को नमस्कार मान लिया? आप आत्मा हैं, अमूर्तिक हैं, अब आप नमस्कार कैसे करेंगे जी बताओ? परमार्थ नमस्कार का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। और जब तक आप शरीर को अपना मानेंगे तब तक इसी नमस्कार को नमस्कार मानते रहेंगे और दूसरों को कहेंगे भैया अच्छी तरह नमस्कार किया करो। कैसे नमस्कार करती हो? बस ऐसे कर दिया, ऐसे झुक। अरे नहीं, भगवान के सामने तो ऐसे नमस्कार किया करो। सोच लेंगे हम कुछ उपदेशक हो गए।
मैंने स्वयं अपने परमार्थ नमस्कार को समझ नहीं पाया और नमस्कार का उपदेश देने की तैयारी हो गई। क्यों? हम जानते हैं नमस्कार कैसे होता है। अरे भाई, देह हम नहीं है, अब आप बताओ नमस्कार कैसे करें? ऐसे देह हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अब बताओ बंधन से छूटने का उपाय क्या है तो आत्मा, तो आत्मा में तो बंध मोक्ष है ही नहीं। कि हाँ, यही तो हम कह रहे भाई, नहीं है। उस आत्मा को अपने रूप मानो। आत्मा में बंधन नहीं है, आत्मा में मोक्ष नहीं है, तो आत्मा क्या शून्य है? बंध मोक्ष से पार आत्मा के शून्य है क्या? आत्मा का स्वरूप है कि नहीं? और जब बंधन नहीं है तो बंधन के अभाव का नाम मोक्ष है कि नहीं? जैसे आत्मा अशुद्ध भी नहीं, शुद्ध भी नहीं, तो फिर कैसा है? अशुद्ध और शुद्ध के पक्ष से परे शुद्ध है, ऐसा नहीं है शुद्ध नहीं है। अशुद्ध और शुद्ध के पक्ष से परे शुद्ध है। अगर दशा की ओर से कहें तो अशुद्ध और शुद्ध से अशुद्ध दशा और एक शुद्ध दशा। अशुद्ध दशा का नाम आश्रम बंधाली, शुद्ध दशा का नाम संबंध जरा मुक्त, उससे निरपेक्ष शुद्ध है। निरपेक्ष शुद्ध का मतलब ये है वो ऐसा शुद्ध है जिसमें अशुद्धता कभी घुसी ही नहीं है, जिसे नया शुद्ध नहीं होना है। अरे उसे देख करके शुद्ध दशा आती है, उसे ही शुद्ध करने की तू प्रयास करेगा तो क्या होगा? छूटने का नाम मुक्ति, आत्मा का हित छूटने में है। तो किससे छूटने में है? अपने को अनादिकाल से हमने आत्मा माना ही नहीं है। ज्ञान के साथ तादात्म्य होने पर भी एक क्षण को भी इस जीव ने ज्ञान का सेवन नहीं किया। सेवन नहीं किया का मतलब श्रद्धा नहीं की इस बात की, इस बात अनुभवन नहीं किया, एकाग्र नहीं हुआ, निश्चिंत नहीं हुआ। छूटने में, कैसे छूटने में क्या लगा है हमारा तो छूटे? लगा क्या है? ये छोड़ना है। जो लगा है वही छोड़ने की बात है, जो नहीं लगा वो क्या छोड़ेंगे हम? कुछ बात स्वामी कहते हैं कि अज्ञानी जीव का जो ग्रहण त्याग है वो पर द्रव्यों में चलता है, और सविकल्प दशा में जो पर ग्रहण त्याग है वो पर भावों का त्याग, तो भाव का ग्रहण, और निर्विकल्प दशा में ग्रहण त्याग के विकल्प का ही त्याग हो जाता है। ग्रहण त्याग के विकल्प का ही त्याग हो जाता है। जब विकल्प का त्याग हो गया तो त्यागने योग्य जो छोड़ने था वो छूटने योग्य सब छूट गया, और ग्रहण करने योग्य का ग्रहण हो गया। अभी तो विचार करना इस पर भैया। स्वाध्याय पूरा नहीं हुआ, स्वाध्याय तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। पढ़ने के बाद जब स्वसन्मुख हो तब स्वाध्याय का पुराना विचार चले। टोटमल जी ने यही श्रोता के स्वरूप में लिखा है, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। तो हितकार में हित करने का अर्थ क्या? हित भी किया जाएगा, दुखी भी करना और सुखी भी करना। हित रूप अनुभव करने का नाम हित करना है। उसकी प्रक्रिया यह है हित रूप निर्णय किया जाए। आत्मा का हित छूटने में है, छूटे कैसे इस बात को सोचना। और पक्षी को पक्षी की भाषा में समझा दिया पंडित जी ने। अभी दृष्टांत रह गया था बीच में, पक्षी को पक्षी की भाषा में समझाया। प्रश्न का उत्तर देने में कौन पूछ रहा है, किस विविक्षा से पूछ रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है। सेठ जी ने बड़े संकोच से पूछा, एक तोता हमारा है पिंजड़े में, वो रोज पूछता है, पूछ करके आना पंडित जी से छूटे कैसे। अब बताओ पंडित जी कैसे समझा? तोते को तोते की भाषा में समझाना होगा। पंडित जी ने बस सेठ जी अपने भगे कि जी कहाँ की आफत आई, अच्छा प्रश्न पूछा। तोते से कहा क्यों ऐसा पूछा जाता है? पंडित जी तो मरे से हो गए, मरे से हो गए, आंखें बंद। तोता को समझ गया, सवेरे देखा तोता भी है। देखो इसमें भाव कहना है, बाद बाकी दृष्टांत तो आपका समझ में है। तोता भी, सेठ जी सोचते जाने क्या हो गया है, तोते को भी शायद शोक हो गया हो, तोता भी मरण को प्राप्त हो गया।
खूब बुलाया, खूब उसको झटकारा, खूब उसको जो खाने के लिए अच्छा लगता था वो डाले उसमें पानी, वो कुछ नहीं। पिंजरा का निकालो भाई, इसको अब क्या करें। खोला, वो उड़ करके चला गया। छूटे कैसे? अर्थ क्या है? मरे से हो जाओ। मरे से हो जाओ का मतलब मरे को मरा समझ लो, बस इतनी सी बात है। छूटने का उपाय ये है, बाहर की आंख बंद करो, कोई देखे तुम देखो मत। सचमुच जो छूटे हुए हैं वे आप खूब देखते रहना, वे देखेंगे नहीं आपकी। आप खूब सुनाते रहना, वे सुनेंगे नहीं आपकी। यही छूटने का उपाय है। सुनो तो हमारी तो सुनो। आप घर का को छोड़ रहे, यहीं रहो, सब हम आपका अलग बनवाए देते हैं। आपसे कोई मतलब नहीं है, आप तो भोजन करो, आराम से रहो, बस रहो घर में। सुनना नहीं, अगर छूटना है तो। अगर सुन लिया तो समझ लेना, फिर आप नहीं छूट पाओगे, नहीं छूट पाओगे। अब आज कोई कहेगा कुछ नहीं, लेकिन कुछ अलग सी बात बनेगी। भोजन करने बैठी, बहू की दशा कुछ अलग। क्यों? आज है नहीं तो पिताजी से कह दो सब्जी तो। सच्ची बात है, एक दिन घर में थे कहीं, तो सब्जी नहीं। सब्जी नहीं तो क्या करें? धीरे से कहा सब्जी तो है नहीं। हम चुप रह गए। उस दिन से आज दिन लाने का काम ही नहीं हुआ। मैंने इशारा था कि सब्जी ले आओ कम से कम। सच्ची बात है ये। मतलब ये है कि सुनना देखे, दुनिया देखे, लेकिन देखना नहीं। कुछ कहे तो सुनना नहीं। ध्यान रखना, विषयाशक्ति में तो ऐसा बहुत करता है। विषयों में आसक्त होकर के श्री गुरुओं तक की नहीं सुनता, गुरुजनों की ओर नहीं सुनता। माता पिता की तो कौन सुने, गुरुजनों तक की नहीं सुनता। देखी अनदेखी करता रहता है। वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। विषयाशक्ति के लिए वो ये ऐसा कार्य करता है, लेकिन यहाँ विषयाशक्त होकर के नहीं सुनने और अनसुनी करने की बात, अनदेखी करने की बात नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए छूट देखना नहीं का मतलब क्या? अंधे हो जाना नहीं, बाहर की ओर नहीं देखना। याद सब तो लगा ही होना चाहिए। सुनना नहीं माने कि ये जो जगत की मोह भरी बातें हैं वे नहीं सुनना। छूटने का उपाय, छूटे कैसे ये बात सोचना। सचमुच जब ये देखेंगे हमारे काम के तो है नहीं, तो अपने आप ही छोड़ देंगे। और जब तक ये नहीं लगेगा कछु तो अरे कुछ नहीं, बैठे बैठे अपने कम से कम घर की सुरक्षा तो है, तब तक भी ये छोड़ेंगे नहीं। अरे क्यों छोड़े? सचमुच बात ये है, कर्म बंधन में कर्म को तो कोई तकलीफ है नहीं। वो क्यों पहल करेगा कर्म बंधन छूटने की? तकलीफ तो आपको है ना, इसलिए आपको ही ये पहल करनी है। कर्म बंधन की ओर देखना ही नहीं है। कर्म की जो नाना प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं उनकी ओर सुनना ही नहीं है। क्या है? मात्र अंतर्मुख होकर अपने को देखेंगे, यही आत्मा का हित है। आत्मा का हित छूटने में है। बढ़ाने की वृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। नंबर 1, छूटे हुए जो भगवंत हैं उनकी ओर देखो और उनकी साक्षी में छूटा हुआ अपने को देखो। मानतुंग स्वामी ने उस बंधन की अवस्था में भी ये विकल्प नहीं किया, ये प्रतीक्षा नहीं की, उस पहरेदार से नहीं कहा भैया एक काम कर, राजा तो जो कुछ है सो ठीक ही है, गुस्सा में है, तूने मेरा जरा तोड़ दे, हथकड़ी खोल दे तो मैं सामायिक कर लूं। बता सामायिक कैसे करे? उस संतरी से नहीं कहा, पहरेदार से ये प्रतीक्षा नहीं करी ये बंधन छूट जाए तो मैं सामायिक कर लूं। अरे सामायिक देह की क्रिया का नाम नहीं है। सामायिक में भी देह की विपरीत क्रियाएं नहीं होती, ध्यान रखना। सामायिक में
देह की विपरीत क्रियाएं नहीं होती, लेकिन देह की क्रिया का नाम सामायिक नहीं है। वो उसी अवस्था में अपने को बंधन रूप नहीं बंधन में देख रहे थे कि बंधन से भिन्न। बस ये आत्मा का हित छूटने में है। छूटने में है का अर्थ क्या? छूटा हुआ देखने में है। छूटा हुआ देखने का अर्थ है आत्मा को हित, आत्मा का सुख अकेला देखने में है। बस बहुत लोग कहते हैं, अब ऐसा मन होता है इस गृहस्थी के जंजाल से, समाज से, साहब तीव्र कसाई हो गए पंचम काल में, वे जैसे हो गए तैसे हो जान दे। तुम भी कि तुम कैसे हो रहे जी तो बताओ। ऐसा लगता है कहीं अकेले रहे। अकेले रहना तो अकेले देखना सीखो पहले। अकेले में एक दिन नहीं रह पाओगे। अकेला जो देखेगा वो आनंदमय होगा, वो अकेला रह पाएगा। जो अकेले देखेगा नहीं तो अकेला रहेगा कैसे? अरे भाई, अकेला रहना कहाँ जाओगे? 6 द्रव्यों का समूह है, कहाँ अकेले रहोगे? संयोग की ओर से, संयोग की ओर से देखा जाए तो ऐसा विश्व लोकाकाश में कौन सा स्थान है जहाँ 6 द्रव्य नहीं है? जंगल में जाकर के बैठ गए और वहां से भी कोई भीड़ निकली तो क्या कर लोगे? भगवान अकेले बैठे थे और जब केवल ज्ञान हुआ तो ऐसे उठे और ऊपर विराजमान हो गए समुद्र शरण में और 12 सभा भर गई। उठे तो नहीं फिर? जी कहां से आ गए भैया जी? क्या आप हम तो भगे थे अकेले में, भैया भैया अकेले में रहना हमको, ऐसा नहीं था। वे अकेला देख रहे थे, अकेले को देखते आनंद। भगवान कहते हैं छूटने में है, अर्थात छूटा हुआ देखने में है, और छूटा हुआ देखने का अर्थ है अकेला देखने में। ओम नमः शिवाय। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी